22 मई 2020 वट सावित्री अमावस्या व्रत एवं पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को वट सावित्री महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। सावित्री ने अपने मृत पति को जीवित करने के लिए इस व्रत को किया था। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है उनके पति की लंबी आयु होती है। ऐसे ही इस व्रत में सबसे अधिक महत्व यदि है तो वो वट वृक्ष के पूजन का है, क्योंकि वट वृक्ष साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप होते हैं। और जो भी सौभाग्यवती महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करके इस व्रत को करती है उनका अखंड सौभाग्य रहता है। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से अति उत्तम माना जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को यदि करेगी तो उनका होने वाला पति लंबी आयु वाला होगा। यदि विधवा महिला भी चाहे तो इस व्रत का अनुष्ठान कर सकती है। तो यह व्रत प्रत्येक वह महिलाओं को करना चाहिए। और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन प्रातः सूर्योदय से यह व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और जो भी स्त्री इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखेगी उसके सारे जो है पुण्यों का उदय हो जाएगा। बल्कि उसके पति के ऊपर यदि कोई भी संकट होगा या परेशानी होगी तो वह समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 21 मई की रात्रि 9:35 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 22 मई को रात्रि 11:08 तक अमावस्या तिथि रहेगी। माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लेकर आई थी, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन वट वृक्ष का यानी बड़ के पेड़ का विशेष पूजन होता है। यह व्रत अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से किया जाता है। प्रातःकाल सभी स्त्रियों को जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए। प्रातः घर की साफ सफाई करके और अपने नित्य की यानी रोजाना की जो आप पूजन पाठ करते हैं उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करें। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भर करके ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों को स्थापित करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जा करके रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पूजा में जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है और सभी प्रकार के फलों का भी उपयोग किया जाता है। जल से वट वृक्ष को सींच करके उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट करके परिक्रमा करना चाहिए। वैसे तो 12 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या 51 या 108 परिक्रमा का विशेष महत्व है। आप अपनी परंपरा और आस्था के अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। बड़ के पत्तों के गहने पहन करके वट सावित्री की कथा सुनना चाहिए। भींगे हुए चनों का बायना निकाल करके कुछ उसमें रुपये पैसे रख करके अपनी सास के पैर छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपके पास आपकी सास नहीं रहती है तो कोई भी सास के समान माँ को पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले ले, या किसी भी ब्राह्मण की पत्नी का भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को फल तथा बांस के पात्र में अन्य वस्तुएं दान की रख करके देना चाहिए और सत्यवान सावित्री की पुण्य कथा का भी श्रवण करना चाहिए। 22 तारीख को यानी 22 मई 2020 शुक्रवार को जो वट सावित्री व्रत का जो शुभ मुहूर्त रहेगा और पूजा का भी यही शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रत आपका जैसे ही सूर्योदय होगा उसके साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। आपके यहाँ का जो भी सूर्योदय हो उसके अनुसार इस व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं। और सुबह पूजा का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे तक रहेगा।
और उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा तथा शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस पूजा में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वट वृक्ष का आपको इसमें पूजन करना है, इसलिए किसी भी वृक्ष को हम सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में स्पर्श नहीं करते हैं। तो यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले पहले, शाम होने के पहले पहले आपको पूजन संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सारे पेड़ पौधे विश्राम करते हैं या शयन करते हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद उनका पूजन अर्चन या स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद से यह पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अमावस्या तिथि पूरे दिन और रात तक है, लेकिन शुभ मुहूर्त जो हमने आपको बताए हैं उसमें आप यदि पूजन करेंगे तो उत्तम फलों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य को देने वाला है और संतान की प्राप्ति में भी सहायक होता है। इस दिन महिलाएं अपने उत्तम सौभाग्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है और यह व्रत सभी महिलाओं को रखना चाहिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती है उनको सभी प्रकार के श्रृंगार करके, यानी केवल मंगलसूत्र, पाँव की बिछिया, मांग का सिंदूर और जो विवाहित महिलाएं जो वस्तुएं पहनती है उनको छोड़ करके सभी श्रृंगार करके कुंवारी कन्या भी इस व्रत को कर सकती है। और यदि कोई गर्भवती माताएं हैं या बहनें हैं तो उनको इस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, केवल पूजन संपन्न करके जो है इसका पालन करना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए सभी महिलाओं को अच्छी प्रकार से सज धज करके 16 श्रृंगार करके और इस व्रत को करना चाहिए तथा पूरी श्रद्धा के साथ में इस व्रत का पालन करना चाहिए। और पूजन संपन्न होने के पश्चात वो जो बड़ के फल रहते हैं उनको खा करके, जल पी करके इस व्रत का पारणा करना चाहिए। और जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उनको एक दिन पहले से ही व्रत के नियम पालन करना प्रारंभ कर देना होगा, यानी चतुर्दशी के दिन से ही तामसिक भोजन का त्याग करना है। खान पान में जो है लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद में व्रत का प्रारंभ करें और पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में इस का व्रत का पालन करें, पूजन करें तथा वट वृक्ष के ऊपर कच्चे सूत का धागे बांध करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा चने और गुड़ का प्रसाद भी इसमें उपयोग किया जाता है और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करने के बाद अन्य लोगों को भी वितरित किया जाता है। इस पूजा में सभी प्रकार के फलों का उपयोग किया जाता है। श्रीफल, आम, अनार, अंगूर या फिर अन्य कोई भी जो भी फल इस समय ऋतु में उपलब्ध होते हैं वो सारे के सारे फल आप वट वृक्ष के नीचे नैवेद्यम के रूप में चढ़ाएं तथा पुष्पमाला भी चढ़ाएं। इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और यदि आपके यहाँ वट वृक्ष की व्यवस्था नहीं हो तो आप वट वृक्ष का गमला लाकर अपने घर के आंगन में रखकर भी पूजन पाठ संपन्न कर सकते हैं। यदि वट वृक्ष का गमला नहीं मिले तो कहीं से एक वट वृक्ष का एक पत्ता भी यदि आप लेकर आएंगे और उनका भी पूजन कर देंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। वैसे वट वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माने गए हैं। यदि वट वृक्ष या वट का पत्ता भी आपको नहीं मिले तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का फोटो रख करके या इनकी मूर्ति रखकर इनकी पूजा भी संपन्न कर सकते हैं। और जो विधान आपको वट वृक्ष का करना है वही विधान ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र का या इनका मूर्ति का भी कर सकते हैं, वही फल प्राप्त होगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि वट वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है और इनकी भी पूजा करने से वही फल प्राप्त होगा जो आपको वट वृक्ष के पूजन से प्राप्त होगा। और जो माताएं बहनें इस समय मासिक धर्म में होती है या पीरियड से होती है उनको इस दिन पूजन संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान पूजन करना, स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। वह केवल इस व्रत का पालन करे यानी व्रत को करे और अपनी पूजा किसी अन्य पारिवारिक व्यक्ति से, अपने पति के माध्यम से, अपनी बेटी के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से या कोई ब्राह्मण के द्वारा भी इस पूजन को संपन्न आप
आप करवा सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान या फलदान का विशेष महत्व माना गया है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, इसलिए आप मंदिर जा नहीं सकते हैं, ब्राह्मण आपके घर आ नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आपको दान पुण्य करना है तो ब्राह्मण के निमित्त निकाल करके आप अलग सामग्री रख दे, और जब भी आपको मंदिर जाने का अवसर मिले या ब्राह्मण को मिलने का अवसर मिले, तब उनको आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में प्रदान कर दीजिएगा। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।